तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो जा रहे हैं और अपना यूं ही प्यार देते रहें। हम आपके लिए अलग अलग प्रकार का वीडियो लेते आएंगे। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और ये इकोनॉमिस्ट का काफ़ी अच्छा जानकार हैं और एक समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा करते हैं और समाज विचारक भी हैं। तो सर आप जो अभी देख रहे हैं टैरिफ वार, ये टैरिफ वार तो ऐसा है कि लग रहा है कि युद्ध चल रहा है। तो टैरिफ वार है क्या? जी, टैरिफ वार ये है। टैरिफ सबसे पहले समझने चाहिए टैरिफ क्या है। अच्छा। टैरिफ ये तो सब आजकल बहुत प्रचलन में, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको शुरुआत किया। बोला बेसिकल कि ये टैक्स का रूप है जो सीमा शुल्क के रूप में सारे देश लगाते हैं। अच्छा। कि हमारी सीमाओं में जो सामान आते हैं उसके ऊपर वो टैक्स कर लगता है। तो ये देश का एक मुख्य सोर्स हाँ, इनकम का सोर्स है। और साथ साथ ये जब बार के रूप में तब परिणित होता है जब हमारे एक देश में तो कई जगह से सामान आते हैं। तो अगर सब पर सीमा शुल्क या टैरिफ बराबर है तो ये वार समान रूप से लगाया गया तो बराबर नहीं है, बराबर है तो वार नहीं है। वार में ये तब बदलता है जब हम किसी देश के सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने किसी हद में, जिस आपका नेट ये हो, प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर ज़्यादा सीमा शुल्क लगाते हैं जिससे उसके सामान हमारे देश के अंदर ना बिके, वो महंगा हो जाए। तो इसलिए इसको वार के रूप में लिया जाता है। और अभी इसलिए टैरिफ वार कहा जाता है कि अमेरिका ने भारत और ब्राज़ील पर अभी सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। 2 देश पे लगाया है। हाँ। क्यों, कारण क्या है इसके? कारण यह है कि भारतीय सामान अमेरिका में महंगी हो जाए। अच्छा। समझ, ऐसा इसलिए किया गया कि भारत का जो अमेरिका से ट्रेड था, जो तर्क वो देते हैं उसमें ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा। हम भेजते ज़्यादा है, मंगाते कम है। लेकिन कहा जाता है कि सब में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाए तो चीन माना जाता है, सबसे कम्पिटिटिव देश है उसका। और उसके बाद रसिया, तो आप देख ही रहे हैं आज के डेट में। उसके बाद भी ये भारत को क्यों टारगेट किया गया? इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका भारत को अपना सहयोगी मानता था अगेंस्ट चीन। स्ट्रेटेजिकल सहयोगी मानता था वो। अच्छा। कि चीन के विरुद्ध भारत की जरूरत है हमको। अच्छा। तो ये अलायंस बन भी रहा था। क्योंकि इसमें देख रहे थे कि हमारे मोदी जी और ट्रम्प साहब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, और एक संगठन भी बनाया गया था, क्वाड। अच्छा। उसको चीन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। 4 देशों का, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन 4 देशों का एक क्वाड बना था जो चीन को कंट्रोल करे। अच्छा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत और अमेरिका का संबंध खराब हुआ इस टैरिफ पे चलते। तो यहाँ पर ये हुआ कि एक घटना देखे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा। तो पूरी दुनिया में सत्ता का संतुलन 4 कारणों पर, 4 पायों पर टिका होता है। अच्छा। अच्छा। ये सब जगह ये है, लॉबी है। एक है वाइल लॉबी। अच्छा। वाइल के द्वारा पैसा कमाना और सत्ता जमाना दूसरे पर। दूसरा है हथियार का। और तीसरा है ड्रग का, नशा का। ठीक है। और चौथा है ड्रग कार्टेल के अलावा जो है ये प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये माना जाता है ये बिजनेस प्रारूप में भी सबसे बड़ा मार्केट रखता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर विश्व की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहला नंबर पे हथियार का बिजनेस है, दूसरा नंबर पे वाइल का है और तीसरा नंबर पे ड्रग्स का है, नशा का। और चौथा कहें तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, तो ये तीनों चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में तो चाइना हो गया, बाकी ये तीनों चीज में अमेरिका का दबदबा था। और वो चाहता है कि हमारी ये दबदबा बना रहे और इसी से वो सुपर पावर बना रहा और आगे भी बना रहेगा अगर इन पर दबदबा रहेगा। लेकिन तो अब तो दबदबा घिसकता हुआ नजर आ रहा है। दबदबा कब घिसका नजर आ रहा है कि उन्होंने चाइना के पैरेलल भारत को खड़ा करने की कोशिश किया। अच्छा। और इस कोशिश में उन्होंने भारत को अपने मित्र बनाया, सब चीज़ बनाया, हेल्प भी कर रहे थे। अच्छा। लेकिन अचानक 2 घटनाएं हुई। एक घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा। उसमें भारत का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, मिलिट्री हार्डवेयर है, अच्छा, उसको देखकर अमेरिका को थोड़ा डर लगा। वो ऐसा आशा नहीं करता था कि भारत का मिलिट्री हार्डवेयर इतना स्ट्रांग होगा। अच्छा, जैसे डिफेंस करने का जो क्षमता हुआ। हाँ। और दूसरा कि तेल के खेल में भारत शामिल हो गया। तेल के खेल में रसिया के साथ मिल गया। हाँ, रसिया के साथ मिला नहीं, रसिया ने मजबूरी में भारत को तेल सस्ता दिया। अच्छा। तेल सस्ता दिया
तो हमने उससे तेल लिया। अच्छा। हमारे यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ रिफाइन करने का, और रिफाइंड तेल को हम अमेरिका को ही बेच देते थे। अच्छा, खूबी मतलब इधर से रिफाइन ले रहे हैं। हाँ, और अमेरिका को दे रहे हैं। मतलब अमेरिका तो को रेट डबल हो गया, क्योंकि आप ऐसे सस्ता रसिया से डायरेक्ट डील करता तो सस्ता पड़ता उनको। नहीं, तो डायरेक्ट नहीं देता, रसिया भी नहीं रिफाइन नहीं करता है। अच्छा। वो देता भी तो कच्चा ही तेल देता, तो कच्चा तेल तो अमेरिका के पास खुद है। अच्छा। उसको चाहिए रिफाइंड जो ले यूज हो। हाँ। कई सामानें बनती हैं ना पेट्रोलियम से। अच्छा। पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, कई सामान उससे बनता है कच्चा तेल से। अच्छा अच्छा। तो भारत उसको बना के बेचा करता था, इसमें भारत की कमाई अच्छी हुई। अच्छा। हाँ? लेकिन ये तेल लॉबी में अभी शामिल हो गया, ये सिंध लग गया इसमें। सिंध लग गया कि इसका पूरा यूरोप भारत का कस्टमर हो गया। अच्छा। अब उनको अखड़ने लगा। और कहा जाता है कि अमेरिका भी भय का राजनीति करके पूरे यूरोप को एकत्र करके रखता है। तो अब जब शामिल हो गया वो, तब अमेरिका में कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को इतना हम बढ़ा दें कि आज तो हम चाइना हमारा थ्रेट है। अच्छा। कल चाइना से भी बड़ा थ्रेट भारत न बन जाए। तो भारत पर अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा ये करने के लिए इन्होंने टैरिफ को टूल्स के रूप में अपनाया। अच्छा, एक टूल्स की तरह अपना लिया। और इससे कि धमकी देंगे तो भारत बैक फायर कर जाएगा या बैक हो जाएगा। भारत को पहले कमजोर देश पहले जो समझा करते हाँ, थे, वही समझे कि मतलब कि जो बोलेंगे वही करेगा, उससे बड़ा नहीं जा सकता। नहीं, पहले करता भी था भारत। अच्छा। ऐसा नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से होता क्या है कि भारत में प्रजातंत्र है। अच्छा। प्रजातंत्र में जो हमारे देश चलाने वाले नीति निर्धारक हैं, अच्छा, वो अपनी पर्सनालिटी को बड़ा स्ट्रांग रखना चाहते हैं, क्योंकि इमेज भी एक बार बिगड़ा तो हम सत्ता से चले जाएंगे। अब यहाँ नरेंद्र मोदी के इमेज का सवाल था। अच्छा। ठीक है। अब अमेरिका जो कर रहा था उससे नरेंद्र मोदी को इमेज पर डेंट पड़ता था। अच्छा, कहा भी जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी के इमेज तो बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ विपक्ष हल्ला करने लगा, नरेंद्र सरेंडर। अच्छा। कि अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिए, 56 इंच का सीना कहाँ गया। तो इस डर से इन्होंने कहा कि भाई अब तो मेरी दिखाना मजबूरी है। अच्छा। तो इन्होंने अमेरिका का बात नहीं माना, अमेरिका के आगे नहीं झुके। अच्छा। एक तो कारण ये हो गया। तो अगर नहीं झुके तो क्या भारत को लॉस है या फिर अमेरिका को लॉस है? दोनों को लॉस है। दोनों को लॉस है। हाँ, लेकिन दो तरह का लॉस होता है। अच्छा। एगो लॉस होता है अल्पकालीन, एगो लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका को लॉस है। अच्छा। और शॉर्ट टर्म में भारत को लॉस है। अच्छा। भारत की लॉस कुछ दिन रहेगा, साल 1.5 साल इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद भारत अपने आप को रिकवर कर लेगा। मतलब कि जो निखर कर आता है वही हीरो बनता है। भारत की सदी है, भारत का वक्त है। तो इस समय भारत को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा हानि होने जा रहा है अमेरिका को। उसके शक्तिशाली होने पर डेंट लगेगा, उसके इमेज पर डेंट लगेगा। इमेज पर डेंट तो अभी भी लग रहा है। तो वहाँ उनको लॉस होगा। तो ये पावर शिफ्टिंग का भी खेला है आप जो देख रहे हैं। बिल्कुल इसको ही है कि अब पहले यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, अमेरिका सुपर बॉस थे। अब सिर्फ अमेरिका नहीं है, पहले दुनिया 2 घड़ों में बटी हुई थी। अच्छा। अमेरिका, रसिया टूट गया, बिखर गया, सोवियत संघ, यूएसएसआर को ये कर दिया। हाँ, तो रसिया का धीरे धीरे तो कम होना शुरू हुआ। तो एक छत्र, कुछ दिन के लिए एक छत्र राज हो गया अमेरिका का। और अब नए पावर सेंटर का उदय हो रहा है। अच्छा, तो आज के डेट में देखते ही होंगे कि हमारे विश्व में अगर देखिएगा तो 4 पावर आपको दिखेंगे। एक अमेरिका तो है ही, रसिया और चीन और भारत। तो इस तरह का सिचुएशन है, और हम नहीं समझते हैं कि भारत को बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। अच्छा। कुछ सेक्टर में जैसे बहुत से भारत यहाँ टैरिफ बात सुन रहे हैं। टैरिफ का सामान पर, आधे सामान पर लगा है, आधा पर टैरिफ नहीं है। अच्छा, जो मतलब कि जो टैरिफ लगा रहे हैं भाई, आम जनता को क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसे लेबर ओरिएंटेड जो ये है, जो कपड़ा उद्योग, उसमें डेंट लगेगा। आईटी सेक्टर में थोड़ा सा पड़ेगा। नहीं, आईटी हार्डवेयर में तो उनको ही परेशानी होगी। अच्छा, उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि एक चीज़ और है ना कि स्किल्ड पर्सन यहाँ पे हैं, सब यहीं से हैं। और सिर्फ एक चीज़ हो जाए तो अमेरिका तो रोड पर आ जाएगा। उनका सिलिकॉन वैली भारत के द्वारा ही चलता है। अच्छा। अगर हमारे भारतीयों की एक मानसिकता है कि हम वहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, सारा चीज करते हैं, और वही देते हैं, सेवा वहाँ देते हैं ना, वहीं बसने के चक्कर में रह जाते हैं कि हम अमेरिका में बस जाए।
अच्छा, सिलिकॉन वैली में। हाँ, सिलिकॉन वैली में अगर वो इंडिया में आए, यहाँ भी तैयार किया जा रहा है, अगर वो इंडिया में रहते तो आज ये स्थिति अमेरिका की नहीं होती, ये अमेरिका भी जान रहा है। अच्छा, क्योंकि अमेरिका इसी उसका बुनियादी ही यही है, क्योंकि वो विश्व के सबसे जो जहाँ अच्छे लोग थे वहाँ पे जाके बसे, बिजनेस किए। अमेरिका सिटीजन का कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो दुनिया से भागे हुए लोगों का एक जगह एकत्रित होकर अमेरिका देश बना, एक ग्रुप है जो इसका कोई इतिहास नहीं है। जैसे भारत का तो 5000 साल पहले का इतिहास है, ठीक है ना। तो चाहे आप जो हमारा सभ्यता है, हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, सिंधु घाटी से भी पहले का है, पहले का सभ्यता है। हाँ, हमारा इतिहास है 5000 तक तो लिखित इतिहास है, हमारी ओरिजिन उससे भी पहले है, और प्रूफ भी दिखता है जहाँ तहाँ खुदाई वगैरह। 5000 तो बोल रहे हैं जो लिखित है। अच्छा, समझे। अब 5000 से पहले से हमारी सभ्यता है। अच्छा, तो इस तरह भारत को वो चाहते हैं कि झुक जाए, झुकेगा नहीं भारत, एक मजबूत लीडरशिप के आगे बढ़ रही है। हाँ। अब वो इमेज भारत का वो परसेप्शन था, जो पश्चिम के लोगों सोचते थे कि भारत जो है लूटे पीटे गोरों का देश है, सपेरों का देश है, वो अब भारत नहीं रहा। और ये तो ऑपरेशन सिंदूर और अभी जो पिछले 10 सालों में हुए विकास से स्पष्ट है कि भारत जो है पहले वाला भारत। तो एक लीडरशिप जो मिला है उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। सब चीज़ बर्बादी भी लीडरशिप ही करवाता है। अब जेलेंस्की जैसा, अब यूक्रेन के लीडर को ले लीजिए, अब ऐसा लीडर अगर आ जाता तो बर्बाद हो जाता। जेलेंस्की यूक्रेन को बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ट्रम्प ही बर्बाद करेंगे अमेरिका को, ट्रम्पे को ले लीजिए। और ये श्रेय जाता है अमेरिका पे, अगर बर्बाद होगा तो ट्रम्प को जाएगा। बिल्कुल बर्बाद होने हैं। हाँ, ये तो एकदम इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रम्प से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो एक लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा, तो एक अच्छे लीडर। तो आपको ऐसा लगता है कि मस्क इसी कारण निकल गए क्या? मस्क क्या निकलेंगे, मस्क की तो मजबूरी है। अब अमेरिका में कितना गाड़ी बेच लेंगे वो, क्योंकि उनका वहाँ तो सबके पास गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी तो बिकेगी इंडिया में उनकी, जहाँ नहीं है। यहाँ रोज नया वर्ग तैयार होता है और लेने वाले का संख्या बढ़ रहा है, खरीदने वाले रोज। अभी क्या कल उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ये मारुति का विटारा, और कहा कि 100 देशों में भारत की बनी हुई गाड़ियाँ जाएंगी। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बढ़ेगी, प्लस हथियार में भी बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। तो हथियार में तो एक चीज़ और है, नए हथियार ही बढ़ना चाहिए था, पहले हथियार ही नहीं बनाने देता था। अच्छा, जब तक शक्तिशाली नहीं होइएगा आपको कोई पूछेगा नहीं। तो एक हम जहाँ तक आकलन करते हैं, ये मेरा विचार है कि भारत को एक समय तक दबा के रखा गया कि आप अपने हथियार को मैन्युफैक्चरिंग न करें। हाँ, बस हम कीनते रहें दूसरे से। आप हम पे डिपेंडेंट रहें, आप जो कहिएगा हम देंगे, लेकिन आप मेरा गुणगान करते रहिए। हथियार हमसे लीजिए, और यही सत्ता का प्रभुत्व होता है। हाँ। तो ये सब राय रहा। जो टैरिफ है, भाषा के जो है टैरिफ का पे जो बाढ़ चल रहा है, हम लोग आम भाषा में बताने की कोशिश किए। आपके पास बहुत सारा न्यूज आते होंगे, देखते ही होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज और भी बढ़ गया इस वीडियो के माध्यम से। जी। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो, अपने कमेंट में ज़रूर रखें, और हमारे चैनल को यूँ ही प्यार देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद दर्शकों का भी।